जय हिंद दोस्तों हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो लगभग टॉप से 45% के लगभग डाउन है। एक कमेंट आया था 2-3 सर का कि सर ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किए जो लगभग 45% या मतलब 40-60% के लगभग इसमें करेक्शन में हो, नीचे डाउन हो, तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो उस तरह के बिजनेस मॉडल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बिजनेस मॉडल का नाम है इंडिया मार्ट, जो ऑनलाइन एक बिजनेस मॉडल है। तो उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में दो तीन साल के अंदर या एक साल के अंदर अपने को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जो मार्केट में गिरावट आ रही है उस तरह से कहां पर किस स्टॉक में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें तो इसका देखिए बिजनेस मॉडल की बात की जाए, एक इंडिया मार्ट ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी? जुलाई 2019 में हुआ था। फिर एक अच्छा रिटर्न दिया, कह सकते हैं कि 500 रुपए का स्टॉक 10,000 के लगभग गया था। ये 10,000 के लगभग गया। फिर बाद में टॉप कब लगाया? फरवरी 21 में टॉप लगाया था। फिर लगातार गिरावट दे रही है। 10,000 पर किसी को बाइंग की होगी तो कोई नई रिटर्न, लगभग 40% डाउन मिल रहा है। तो किस तरह से अपन देखते हैं कि कहां पर इसीलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी स्टॉक आईपीओ आने के बाद अपर सर्किट लग रहे हैं, बहुत रिटर्न अच्छा दिया, उसमें बाइंग करो तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और फिर 1-2 साल के लिए आपको इस स्टॉक से मिनिमम 1.5 साल के लिए दूर हो जाना चाहिए। देख सकते हो ये दूर हो गए, अभी तक इसमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया। इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं किस तरह का बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो देखिए ये ऑनलाइन बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करता है। मतलब कहने का मतलब ये बी टू बी बिजनेस है। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। किस तरह से बिजनेस? मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको ऑनलाइन सप्लाई करनी है। ऑनलाइन सप्लाई एक तो होता है B2C और एक होता है B2B। तो B2B का मतलब होता है ऑनलाइन उसको प्रोवाइड करनी है अपनी सर्विसें। तो कहाँ पर अगर कोई मतलब मान लीजिए कि किसी को कंपनी बना रहा है, कंपनी सामान मटेरियल बना रही है, उसको अपने को यहाँ पर बेचना है ऑनलाइन, जिससे कि कोई हेडेक नहीं रहे। तो वो इस इंडिया मार्ट की साइट पे जाके रजिस्टर होके, ये नंबर देखो, सर्विस, इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। रजिस्ट्रेशन करके फिर बाद में इसमें आप यहाँ से ले सकते हो। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के, और जो जिसको सप्लाई करना है, सेल करनी है, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेट कर देता है अपने प्रोडक्ट। और जिसको देखो, एक तो रिटेल होता है, एक थोक विक्रेता होता है, मतलब जो सेलिंग करते हैं अच्छी, मतलब कि एक रिटेल से बड़े होलसेल में सेल करते हैं उनके लिए। तो वो होलसेल वालों को कनेक्ट कर सकते हैं इससे, और वहां से जिसको ये नंबर भी दे देते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइडर, वहां से इनका पेमेंट हो जाता है, ऑनलाइन अपने घर बैठे ये सामान आ जाता है। इस तरह की ये सर्विसें हैं। किस तरह के? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, ड्रग्स, फार्मा से, इंडस्ट्रीज से ये सप्लाई इसमें सारी है। फूड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसमें आप जाके देख सकते हो। ये देखिए इसमें अपन देखें तो पंप, ये देखिए स्टोरेज टैंक से रिलेटेड, वाटर टैंक, प्लास्टिक टैंक, ऑयल से रिलेटेड, ऑटोमेटिव ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल, गैस, इससे हर एडेसिव से रिलेटेड सारे, हीटर, थर्मोसोट, ये सारी चीजें हैं। तो उस पर आप जाके देख सकते हो। अब चलते हैं अपन टेक्निकल चार्ट पे वापस, ठीक है। ये बिजनेस मॉडल है, फंडामेंटल भी देखेंगे, पहले टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। देखिए मार्केट में लिस्टेड हुआ, पहली चीज हम डिस्कस करते हैं, पहली अपनी स्ट्रेटेजी है आईपीओ आने के बाद में। कोई भी आईपीओ आता है तो उससे आईपीओ आने के उसका स्ट्रक्चर देखिए। ये देसी भाषा में एक सिंपल दे, अगर उसमें 5-5, 10-10% के अपर सर्किट लग रहे हैं तो उससे दूर हो जाना चाहिए। बाई करो तो आईपीओ आते ही फिर बाद में इस हिसाब से बाइंग करो। और फिर बाद, मान लीजिए इसमें आपने कभी भी बाइंग नहीं किया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखो आईपीओ आने के बाद में, 5-5, 10% का मूवमेंट दिखाई दे रहा है तो। और फिर बाद में उसमें क्या कर सकते हैं, अगर उसने टॉप लगा दिया और गिरावट आ रही है तो कभी भी बाइंग मत करो। अगर 2-3 गुना हो गया रिटर्न, अगर कोई स्टॉक 2 गुना रिटर्न दे दिया तो उस स्टॉक से दूर हो जाइए, बहुत दूर हो जाइए, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों मतलब नहीं रहेगा? क्योंकि उसमें गिरावट आ सकती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और 2-3 साल के लिए गिरावट आ सकती है। ये अपने पहले जो साथी जुड़े हैं उनको पता है उसी बारे में, इसमें गिरावट आ सकती है। कहाँ आएंगी, किस तरह से? 60% या 60% की रिट्रेसमेंट पर हम बाइंग कर सकते हैं, या कोई स्टॉक आपको 78% में मिले तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए 60% की रिट्रेसमेंट पे आके हमें बाइंग नहीं किया, 2 साल हो गए, 60% की रिट्रेसमेंट पर किसी ने बाइंग किया होगा। 50% पर रिस्क रहता है, 60% पर कंसोलिडेट हो रहा है, या फिर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो बहुत ही बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिर इसने 38% पर रिट्रेसमेंट पर रेजिस्टेंस लिया, एक इसका रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? पहले एक सपोर्ट था और रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एक इसका मेजर रेजिस्टेंस है, इसको पार करने के बाद में अच्छी एक मूवमेंट आ रहा सकता है।
अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इसमें एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर ये राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न पहले भी था, अगर यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बनता है तो ये इस तरह का राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बनने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सी देखो कंफ्यूजन, जो मैं आपको बताऊं, एक होता है राउंडेड बॉटम पैटर्न और उसके साथ होता है एक होता है कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। तो वो हैंडल देखो इस तरह से होना चाहिए। अब इसमें देखो ये हैंडल बन रहा है वो बहुत ज्यादा बन गया, तो अपन राउंडेड बॉटम ही मानेंगे इसको। अगर ये राउंडेड कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये राउंडेड बॉटम हो गया और ये हैंडल पैटर्न हो गया, तो एक अच्छी रैली आ सकती है, इसमें बहुत शानदार रैली आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इस स्टॉक में, ठीक है। तो ये 60% की रिट्रेसमेंट। अब देखो एक इसको आपने देखा, एक मैं ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ क्योंकि सारी चीजें अपन सारे एंगल से देखने समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ट्रेड लाइन, ये इस तरह की ट्रेड लाइन है जिसका बार बार देखो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस, कोई भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का नियम क्या होता है, रेजिस्टेंस को इसको काटता है, तो ये मत सोचो कि इसको काट रहा है। सपोर्ट में देखो यहाँ से इस रेजिस्टेंस इस ट्रेड लाइन को काटना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इस ट्रेड लाइन अगर आता है तो डिप में इस लेवल तक आ सकता है, बस ये लेवल है। अगर अपने को ये स्टॉक अगर किसी भी सूरत में इस लेवल पे मिल जाता है, इस लेवल पे मिल जाता है, तो बहुत ही बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और फिर बाद में ये लेवल है, दो ही लेवल है जहां से इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। इस लेवल पे मिले तो अच्छा है, इस लेवल पे मिले तो बहुत ही शानदार है, लेकिन पॉसिबिलिटी इस लेवल तक है। ये 3 लेवल है, अब ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि देखो ऊपर जाना था, मार्केट में गिरावट आ रहे, तो स्टॉक में भी ये अपॉर्चुनिटी में ये अच्छी बात ऊपर जाने के, जब मार्केट ऊपर चलेगा तो ये बहुत तेजी से स्टॉक जा सकता है। ये देखो यहाँ पर ये लेवल है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस लेवल से बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कोई छोटी कैंडल बना दे, रेड कैंडल बना के इस तरह का हैमर कैंडल बना दे, उस तरह का ध्यान रखना। आपको जरूर नहीं यहाँ ही आए, यहाँ आने के बाद में ध्यान रखो कि यहाँ पर कुछ बाइंग कैंडल, अब केवल बाइंग कैंडल का ही वेट करना है, बाइंग कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। रिस्क इस लेवल पे आ सकता है, ऐसा नहीं आ नहीं सकता, ठीक है, लेकिन इस लेवल पर अपन एवरेज कर सकते हैं। जब भी एवरेज करने का ये और ये दो ही जगह, अब इस लगे, अब मैं आपको बता दूं कि यहीं से रिवर्स होगा, ऐसा मेरे को पता नहीं है। मार्केट में गिरावट आती है, इसमें भी गिरावट आ सकती है, ठीक है। जो 2-3 साल से मार्केट में, उनको सबको पता है कि कोई एग्जैक्ट अपन लोग इसकी प्राइस को एडजस्ट मतलब कि डिफाइंड नहीं कर सकते, वो इंट्राडे में होता है, छोटे टाइम फ्रेम में हो रहा है, अपन वीकली टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, तो ये लेवल है जहाँ से रिवर्स। अब यहाँ पर कोई वीकली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी देते तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस तरह की हैमर कैंडलस्टिक, बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न, इस तरह का हैमर, तो उसका अपने को वेट करना है। और उसमें डेली में देख सकते हो, डेली में पहले बने फिर बाद में वीकली में बने, उस लेवल का अगर नहीं बनती है, लगातार गिरावट आती है, तो इस पे तो आंख बंद के अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेवल बहुत ही रेयर चांस में मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये तो हो गया। अब ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर तरफ किस तरह से जा सकता है उसको भी देखेंगे। थोड़ा सी इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्या क्वार्टरली रिजल्ट इसके सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया मार्ट फर्स्ट लार्जेस्ट B2B बिजनेस मॉडल है, ये सबको पता है। इसमें देखो ज्यादा अपन इसका डाटा देखने की जरूरत नहीं है, एक क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, वापस 60 पे चलते हैं। अभी क्वार्टरली रिजल्ट देखो, क्वार्टरली रिजल्ट में क्या इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। अभी क्वार्टर 2 के रिजल्ट आएंगे, पहली बात तो वो भी देखेंगे अपन, लेकिन वो भी अभी देखेंगे, आएंगे तब देखेंगे। लेकिन इस क्वार्टरली रिजल्ट में क्या इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, इसके देखो 3-4 क्वार्टरली रिजल्ट अपन देखते हैं। देखो जून में देखे 282 था, ठीक है, 282 था, फिर बाद 295 हुआ, 305 हुआ, 315 हुआ, 331 हुआ। ये कंटिन्यू इसका कॉन्स्टेंट में बढ़ रहा है, ठीक है। ये अदर इनकम का सोर्स भी हो गया, ये थोड़ा बढ़ के आया, इसका कम हो गया। नेट प्रॉफिट मानोगे, इसमें एक्सपेंडिचर थोड़ा सी बढ़ के आया, और ठीक है, नेट प्रॉफिट मानोगे तो 82 था। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ इस रेंज में था 82, ये इस 80 से लेके, और ये देखो 20 मतलब 30-40 करोड़ के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है, और 82 से लेके 83 से लेके 140। अब अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ गया तो एक बाउंस, बहुत ही शानदार बाउंस दिखाई दे रहा है, इस रेंज को पार कर सकता है। ऐसे देखें तो देखो 69 था, 82 हो गया, 100 हो गया, 114 हो गया, तो धीरे धीरे इसका कांस्टेंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसका इंक्रीज हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट ये देख लिए, बैलेंस शीट, ये अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो एफआईज की होल्डिंग, डीआईज की होल्डिंग, प्रमोटर की 49% है होल्डिंग, प्रमोटर की बहुत शानदार होल्डिंग है इसमें, ठीक है। एफआईज की होल्डिंग है वो भी 23% है, डीआईज की होल्डिंग 11% है, पब्लिक की 15% है। तो बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल में, जो अभी नहीं, इसकी चर्चा नहीं होती क्योंकि ये 2.5-3 साल से कंसोलिडेट है। आप देखेंगे तो कब से ये टॉप लगाया है, जनवरी 21 से 3 साल, 3.5 साल, 4 साल होने वाले हैं,
4 साल के बाद में ये कंसोलिडेट करेगा, बेस्ट मतलब अच्छी रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन लेवल ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा कैपिटल अपने अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देखिए कि अपने इसमें कैपिटल इस लेवल 2 लेवल है जहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, फिर एक बार टारगेट हाई रहने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस तरह से इस चार्ट पे सिनेरियो दिखा रहे ओवरऑल इसका फंडामेंटल ठीक है, बिजनेस मॉडल ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट में कंटिन्यू इसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है और इसका जो मार्केट गिरावट है तो उसमें अपॉर्चुनिटी अपने को देखना है। 2 पैटर्न बनना है, एक राउंडेड बॉटम पैटर्न बनना है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न होता है नहीं होता, मैं उसमें डाउट में हूँ क्योंकि कप एंड हैंडल का पैटर्न थोड़ा सा नीचे आ गया, अगर यहीं रहता तो ये थोड़ा सी अच्छा रहता। ये क्योंकि राउंडेड बॉटम, ये कप एंड हैंडल पैटर्न हो सकता है लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर इस तरह से ही होता, थोड़ा नीचे है तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया। एक ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है, उस तरह से अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से जो हमने लेवल डिस्कस किया उस लेवल पे मिलता है तो बाइंग करेंगे, नहीं तो हम इसमें नहीं करेंगे। अब ये यहीं से ऐसे भाग जाता है ना, अब देखो कभी होता है तो कोई ये तो इसमें तो बहुत सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन कई स्टॉक होता है जैसे होता है तो अपन इसके यहाँ पर मैं बोलता हूँ यहाँ पर बाइंग करते हैं, नहीं आता है तो नहीं करेंगे बाइंग, बस बात खत्म। नहीं करेंगे, नहीं आता तो नहीं करेंगे, जरूरी थोड़ा है। अगर ये डिसिप्लिन अपन धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सही वैल्यू पर अपन अपनी वैल्यू का इंतजार कीजिए, अपनी वैल्यू पर आता है तो बाइंग करेंगे, नहीं वैल्यू पर आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हम नहीं करेंगे। उस तरह से बना सकते हो रणनीति। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कोई आप डाउट हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कर सकते हो जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बना के किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।